नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम परमात्मा से विकृत कैसे हो गए हैं। प्रकृति के नियम में जो लिखा है वही होकर रहेगा और जो लिखा है इसको हम मंजूर नहीं करते हैं और हम सभी कार्य अपनी मर्जी से चलाने चाहते हैं। जहाँ अपनी तरफ से कुछ भी करने का उपाय नहीं है और न हम हमारी मर्जी से कोई भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए तो हम असंतुष्ट हैं कि हमारी मर्जी से क्यों कुछ होता नहीं है और जब अपनी मर्जी काम नहीं करती है तो हम द्वेष में भर जाते हैं, क्योंकि तुम युवा हुए अब बूढ़ा बनना नहीं चाहते हो। तुम्हारी मर्जी बूढ़ा बनने की नहीं है। दूसरा, तुम जब कर्म करते हो तब बेहोशी में करते हो, अहंकार में करते हो। इसीलिए तो कर्म करते वक्त तुम सोचते ही नहीं हो कि मैं जहरीला बीज बो रहा हूँ कि मीठे बीज बो रहा हूँ, और तुम जैसा बीज बोते हो वैसा ही फल तुमको मिलता है। तो यह प्रकृति का कर्म नहीं है। फिर भी दोष हम प्रकृति को देते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं कि ऐसा नहीं होना था। इसी कारण तो हम परमात्मा से विकृत हो गए हैं, क्योंकि हमारे भीतर कभी जागरण आया ही नहीं है। अगर भीतर जागरण आ जाए तो जागरण आते ही हमारे सब दुख विदा हो जाते हैं, क्योंकि हमको समझ में आ जाता है कि जो मैं दुख भुगत रहा हूँ वह दुख का बीज मैंने ही बोया है, तो इसकी फसल मुझे ही काटनी पड़ेगी। और दूसरा, जागरण आते ही हमारी मर्जी मिट जाती है। इसकी मर्जी में राजी हो, फिर फरियाद कैसी, फिर शिकायत कैसी। तब आप बिल्कुल हल्के हो जाते हो, क्योंकि न कोई विचार है, न कोई बेचैनी है, न कोई शिकायत है, और तुरंत ही परमात्मा से हमने जो विकृति बना के रखी थी वह टूट जाती है और स्वीकृति मतलब स्वीकार भाव आ जाता है और तुम्हारी ऊर्जा को पंख मिल जाती है। वह सत्य की ओर ऊपर उठने लगती है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।